लगे। अथवा भगवान कृष्ण नेत्रों को इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना सुंदर बनकर आई है। अच्छा, पूतना का तन अच्छा सुंदर है, तन अच्छा है, पर पूतना का मन अच्छा नहीं है। पूतना बड़ी सुंदर बन ठन करके आई है, पूतना श्रृंगार कर करके आई है, पूतना का तन सुंदर है पर पूतना का मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। अब यहां मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैया जी बताइए, भगवान को आपका सुंदर तन चाहिए या सुंदर मन चाहिए? क्या पसंद है भगवान को? सुंदर तन वाले भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुंदर तन वालों से कोई लेना देना नहीं, सुंदर मन वाले भगवान का दिल जीत लिया करते हैं। इसलिए श्रृंगार करना है तो तन का नहीं, मन का श्रृंगार करो। हाँ, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगाने से कोई साधु नहीं होता। क्या रंगाना है? मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। आप लोग कभी गंगा स्नान करने गए कि नहीं? किस किस ने किया है? हाथ उठाओ। वाह, जय हो। आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोगों के श्री चरणों में दास का प्रणाम। आप लोग महान हैं, आप गंगा स्नान कर चुके हैं। अच्छा है। अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाइए ना तो मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, वो स्वीकार कर लीजिएगा। अब की बार कभी गंगा जी जाइए ना तो एक सीसी में घर की नाली का पानी जरूर भर के ले जाइए। एक सीसी लीजिए, उसमें घर की नाली, आपके घर पे जो नाली है उसका पानी भरिए, ढक्कन लगाइए और अपने झोले में रख के ले जाइए। जब गंगा जी पहुंचिए तो वो सीसी गंगा जी में डाल दीजिए। फिर जितने दिन आप रुके गंगा तट पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उतने दिन तक, उतनी देर तक पड़ी रहने दीजिए। और जब वापस आए आप तो वो सीसी निकाल लीजिए और फिर वो ला करके गांव में सबको चरणामृत पिलाइए। लो भैया, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, कपट है, लोभ है, अहंकार है, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं। अब विचार कर लीजिए आप कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, आपके साथ गलत व्यवहार करता हूं, आपको गलत बोलता हूं, गाली देता हूं, आपके साथ कपट करता हूं, छल करता हूं। अब बताइए, मैं गंगा नहा लूं और गंगा नहाने के बाद भी कपट करता रहूं, छल करता रहूं, झूठ बोलता रहूं, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? तो क्या गंगा शरीर को नहलाने गए थे? याद रखना मेरी माँ, शरीर में ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। शरीर आपका पाप और पुण्य से परे है। पाप पुण्य शरीर से नहीं होता, पाप पुण्य मन से होता है। मन गंगा जी में डूबा नहीं, शरीर को डुबाया तो क्या फायदा। अरे मन की मैल नहीं धुली तो शरीर की मैल तो घर पर भी धुल सकते थे आप। मन की मैल धुलने गंगा जाते हैं लोग, तन की मैल धुलने नहीं। तन तो गंदा है ही नहीं, तन की गंदगी तो घर पे धुल लो। पाप कहां से होता है बताइए? मन को शुद्ध नहीं करते तब तक तन को शुद्ध करने से कोई फायदा नहीं।
जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जब तक मन शुद्ध नहीं करोगे। मैया जी आप लोग कढ़ाई बाहर से ज्यादा धुलना पसंद करती हो कि अंदर से? कढ़ाई को धुलना बाहर से जरूरी है या अंदर से? बोलो। अंदर से। बाहर तो आप ठीक है, गैस का जमाना है, गंदी ही नहीं होती, अंदर से धुलना जरूरी है। ऐसे ही ये शरीर बाहर से नहीं, ये तो अंदर से धुलने की जरूरत है। तन को नहीं, मन को धुलने की जरूरत है। तो अब बताइए आप में से किस किस ने अपना मन पवित्र किया? मन पवित्र कर लो, जीवन पवित्र हो जाएगा। कभी किसी के साथ बुरा मत करिए, कपट ना करिए, अहंकार ना करिए। पूतना भगवान, कल हमने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान चल पड़े हैं मथुरा से गोकुल की तरफ। मथुरा में भगवान का जन्म होता है और गोकुल की ओर भगवान प्रस्थान कर जाते हैं। अर्थात भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी जेल में थे। भगवान को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए। ये इशारा करती है चर्चा कि यदि आप ईश्वर को लेकर चलेंगे तो दुनिया में कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। दरवाजे खुल गए, अर्थात ईश्वर को लेकर जब चलेंगे तो मोक्ष का दरवाजा उनके लिए सदा खुल जाते हैं जो भगवान को लेकर चलते हैं। भगवान की अद्भुत महिमा है। सारे ब्रज में उत्सव मनाया जाने लगा। यशोदा बधाई हो, बधाई हो। सारे ब्रज मंडल में बधाइयों की भीड़ लग गई। सारी देवियां कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना तो अकेले भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। सारे देवी देवता जो भगवान का परिकर था सबके सब वृंदावन में, कोई ग्वालिन बनकर आई, कोई ग्वाल बनकर आए, कोई गैया बनकर आया, कोई वृक्ष बनकर आए। सारे लोग उस समय ब्रजमंडल में थे। सारे लोग ब्रजमंडल में कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। भगवान शंकर भी बधाई देने आए। आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। ओ यशोदा, मैया दौड़ी दौड़ी आई। बाबा काहे गो? शंकर जी बोले मैया मुकू एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे, मैं तेरे छोरा को देखना चाहूं। एक बार अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा क्या बताऊं, तेरी शक्ल इतनी भयंकर है कि मेरे छोरा देखेगा ना तो डर जाएगा, यहाँ से मैं दर्शन ना कराए सकूं। शंकर जी बोली मैया आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन करवे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललना। मैया बोली बाबा दर्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा? शंकर जी बोले मैं आशीर्वाद दूंगा कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे तेरो लल्ला, तेरा लाल जुग 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 जिए मैया, ऐसो लाल तेरो है। लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो, तेरे लाल की जय जयकार रहती रहे। शंकर जी ने दर्शन की इच्छा जाहिर की। मैया बोली बाबा अभी तो लाला सो रहा है, मैं दर्शन कैसे कराऊं? तब शंकर जी ने प्रार्थना करी कन्हैया जागो, कितना सोएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण जाग गए, रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लल्ला को उठाई, कन्हैया को उठाई, गोद में दूध पिलाया, दूध नहीं पिए, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया बोली राम राम का है गो? शंकर जी बोले कछु ना है गो मैया, या को भूत लग गए।
शंकर जी बोले हमारे पास लाओ, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, छोरा के नहीं उतार देंगे, लाओ। जैसे ही शंकर जी ने गोद में लिया, खिलखिला के हंसने लगे श्याम सुंदर। अद्भुत दर्शन है, जगत का नार आज नन्हे से बाल गोपाल के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं, ये कृष्ण कौन है? ये वही परमात्मा परब्रह्म हैं जिन्हें साधु जन ब्रह्म कह के बुलाते हैं, ईश्वर कह के बुलाते हैं, भगवान कह के बुलाते हैं, नारायण कहकर बुलाते हैं। आज वही नारायण, वही विष्णु, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही परमात्मा आज सगुण साकार रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए हैं भक्तों को आनंदित करने के लिए। सारे ब्रज मंडल में बधाई ही बधाई। अब उस बधाई में सारे लोग डुबकियां लगा रहे हैं, सखियां खड़ी हैं बधाई देने के लिए, बरसाने से भी गोपियां आई हैं बधाई देने के लिए। अब नंद बाबा सज धज कर जाने लगे, मुकुल लाला को दर्शन करना है। ब्रजवासियों ने रोक दिया, बाबा ऐसे दर्शन ना मिलेगो, क्या करना पड़े, पहले यमुना में डुबकी लगाओ, 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी, और बढ़िया बगलबंदी पहनाई, थापक हुआ चंदन लगाया और बस तैयार कर दिया, जाओ दर्शन करने के लिए। अब तो नंद बाबा श्याम सुंदर के पास पहुंचे और जब देखा तो कितनी सुंदर झलक थी सांवली सूरत पे तेरी, दिल दीवाना हो